आदमी घर वापस आया, लेकिन लड़की ने कुछ ऐसा देखा जो उसे दहला गया। फिर आदमी की कड़ी नजरों के दबाव में लड़की वापस अपने कमरे में चली गई। उसने जब आईने में देखा तो उसके सिर के ऊपर भी एक लाल रेखा थी। यह जानने के लिए कि यह लाल रेखा क्या है, शानेर बाजार गई और लोगों को देखने लगी। लोगों के आपसी संबंधों का अनुमान लगाकर शाने ने जल्दी ही एक निष्कर्ष निकाला। जो लोग लाल रेखा से जुड़े हैं वे कभी न कभी कुंज आय में शब्द के लिखने के तरीके पर शोध कर चुके हैं, और जितनी ज्यादा लाल रेखाएं किसी के सिर पर हों वो उतने ही लोगों के साथ उस विषय पर शोध कर चुका होता है। अपने मामा के सिर पर अनगिनत लाल रेखाएं देखकर शाने ने मामा की गाड़ी में बैठकर स्कूल जाने के बजाय पैदल जाना बेहतर समझा। शाने की घृणित नजरें देखकर मामा और भी कड़क हो गया। कुछ ही देर में शाने स्कूल पहुंच गई। उसने देखा कि छात्रों के सिर पर लाल रेखाएं शिक्षकों की तुलना में कहीं कम है। इसी दौरान उसने एक और दिलचस्प बात देखी। उसके क्लास टीचर के सिर पर सिर्फ एक लाल रेखा थी, लेकिन उसकी एक लाल रेखा स्कूल की ओर बढ़ रही थी, जिससे शाने की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह उस रेखा का पीछा करते हुए स्कूल के एक शिक्षक तक पहुंची। अब शाने को समझ आ गया कि उसने एक बड़ा राज पकड़ लिया है, क्योंकि वह स्कूल में अक्सर ब्यूटी क्वीन द्वारा तंग की जाती थी और सहपाठी भी उसका मजाक उड़ाते थे। पिछली सुबह किसी ने उसके खिलाफ अपशब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए थे। वो बेहद आहत थी। उसी शाम जब वह सबसे आखिर में क्लास से निकली तो उसने अपने लॉकर में एक चश्मा पाया। जब उसने घर जाकर वह चश्मा पहना तो सब कुछ बदल गया। अब शाने को उस चश्मे से ब्यूटी क्वीन का राज मालूम हो गया था, और अब उसमें उसका सामना करने की हिम्मत आ गई थी। जब ब्यूटी क्वीन उसे छत पर बुलाकर फिर से तंग करने लगी तो शाने ने उसका विरोध किया और कहा कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो वो उसकी इज्जत सबके सामने उछाल देगी। ब्यूटी क्वीन ने सोचा कि शाने मजाक कर रही है और उसे फिर पीटने लगी, लेकिन रात को शाने ने उसका पीछा किया और देखा कि वो एक शिक्षक के साथ है। उसने सही समय देखकर उनकी तस्वीर ले ली। उस तस्वीर को देखकर शाने शैतानी अंदाज में मुस्कुराई। फिर उसने वो तस्वीर ब्यूटी क्वीन को भेज दी, लेकिन ब्यूटी क्वीन डरने के बजाय बोली कि वो नाबालिग है, सजा तो सिर्फ शिक्षक को होगी। इस पर शाने निराश हुई, लेकिन फिर सोचा कि शिक्षक को ब्लैकमेल करना भी एक रास्ता है। अगले दिन जब शिक्षक क्लास लेने आया उसे एक अनाम संदेश मिला जिसमें वो तस्वीर थी और 20 लाख वॉन की मांग की गई थी। शिक्षक ने तुरंत ब्यूटी क्वीन को एकांत में बुलाकर बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्यूटी क्वीन ने बताया कि यह सब शाने का किया है, लेकिन उसे अब भी यह सवाल था कि शाने को यह सब पता कैसे चला। इस बीच स्कूल में शाने की जिंदगी सुधरने लगी, लेकिन एक नई लड़की श्वानसी, जिसे जन्म से ही लाल रेखाएं दिखाई देती थीं, उसे शक हुआ। उसने हाल ही में पुलिस की मदद से एक सीरियल किलर को पकड़ा था और अब उसकी जिंदगी को नया मकसद मिल गया था। श्यून ही को शक हुआ कि शाने के इस बदले रूप और उसके चश्मे का कोई गहरा रिश्ता है। उसने शाने से पूछा कि क्या वह चश्मे का इस्तेमाल कर रही है। शाने ने कहा कि उसकी आंखें खराब हो गई हैं। फिर श्यून ही ने पूछा, क्या तुम भी लाल रेखाएं देख सकती हो? शाने ने जवाब दिया, अब मेरे सिर पर कितनी रेखाएं हैं? श्यून ही ने जवाब दिया, 5 शायद 7। इनमें से एक कोरियन भाषा से जुड़ी है। जब शाने ने बताया कि चश्मा उसके दादाजी का था, श्यून ही ने चेतावनी दी कि यह चश्मा खतरनाक है। उसने बताया कि पास के एक आदमी ने इस चश्मे का उपयोग किया था और अजीब घटनाएं घटी थीं, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी बातचीत को पास ही बाथरूम में छिपी ब्यूटी क्वीन सुन रही थी। रात को जब शाने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी, ब्यूटी क्वीन ने चुपके से चश्मा चुरा लिया। जब शाने को इसका पता चला तो वह घबरा गई। उधर ब्यूटी क्वीन जब वह चश्मा पहनती है तो उसे जैसे नई दुनिया दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल कोई उसे पीछे से हमला करता है। दूसरी ओर शाने स्कूल की छत पर उस शिक्षक से मिलने जाती है जिससे पैसे लेने थे। शिक्षक ने कहा कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है और वो 20 लाख नहीं